व्हेन आई वाज़ इन द ओपीडी आई वाज़ जस्ट अपना काम कर रही थी मैं रूटीन जैसे। तो अक्षय का फ़ोन आया, मुझे लगा ऐसे ही फ़ोन किया होगा जैसे रूटीनली सब फ़ोन करते हैं। एंड ही स्क्रीम्ड ऑन द फ़ोन, ही इज़ लाइक मम्मा इज़ नॉट गोइंग टू लिव एनीमोर। मुझे तुम सबके आवाज़ आ रहे थे लेकिन कुछ समझ नहीं रहा था। लेकिन मुझे एक आवाज़ बहुत कंटिन्यूअसली आ रही थी, अक्षय, माँ तू मरेगी नहीं, माँ तू मुझे चाहिए, तू मरेगी नहीं, तू साँस ले, तू साँस ले, स्क्रीमिंग एंड क्राइंग एंड सिंगिंग। आई डिडंट नो हू ही वाज़। बोलो ना अम्मा, उस दिन क्या हुआ था? So that day, it was I think 8 September or something, Tuesday. I and Kishore ran to the station, 6 kilometers. 4-5 days ago, I was getting little urinary tract infection, Vaibhav. He suggested that I should go for pap test and vaginal sonography, abdominal sonography routinely. Because after 65, you don't have to do it. So that day I decided, chalo मैं कर दूँ. And as soon as I went to the hospital, I had my breakfast, I went to Nadkarni hospital. जिग्ना मैडम ने पैप टेस्ट किया, वजाइनल सोनोग्राफी की। पापा जा रहे थे तो पापा को मैंने बोला, आप मेरे एक एब्डोमिनल सोनोग्राफी कर डालो ना, नहीं तो छोटू मेरी जान खाएगा। सो डैडी डिड अ एब्डोमिनल सोनोग्राफी। लीवर पे पहले प्रोब रखा एंड लिटरली डैडी को फेंट होने लगे। मैंने बोला क्या है, क्या दिख रहा है, टर्न करो स्क्रीन। ही टर्न द स्क्रीन, आई सॉ अ बिग ट्यूमर इन लीवर। 1 मिनट के लिए मुझे पसीने छूटे। मेरा ही है ना? हाँ मेरा ही था। इतना बड़ा ट्यूमर, अराउंड 10 सेंटीमीटर, वेल डिफाइंड ट्यूमर था। एंड देन डैडी कॉल्ड अक्षय। अक्षय वाज अपस्टेयर्स ऑपरेटिंग। उसको बुलाया, वैभव को बुलाया, सबको बुलाया। सब बच्चों ने देखा, सभी एब्सोल्युटली द हाउस पैनिक्ड, द चिल्ड्रन पैनिक्ड। एंड क्या करने का, क्या करने का। देन आई टोल्ड देम मेरा काम बहुत है, 2 हिस्ट्रोस्कोपी करना बाकी था, 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना बाकी था, 5 पेशेंट थे। मैंने बोला आप सब लोग कूल रहना, शांति से अपना, हमारा सिटी स्कैन सेंटर है वापी में, मेरा काम करने के बाद 1 बजे वहाँ जाते हैं, सिटी स्कैन वहाँ करते हैं। व्हेन आई वाज़ इन द ओपीडी आई वाज़ जस्ट अपना काम कर रही थी मैं रूटीन जैसे। तो अक्षय का फ़ोन आया, मुझे लगा ऐसे ही फ़ोन किया होगा जैसे रूटीनली सब फ़ोन करते हैं। एंड ही स्क्रीम्ड ऑन द फ़ोन, ही इज़ लाइक मम्मा इज़ नॉट गोइंग टू लिव एनीमोर। दैट वाज़ द फर्स्ट थिंग दैट ही टोल्ड मी। एंड आई वाज़ लाइक क्यों? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मतलब क्या हुआ? एंड देन ही टोल्ड मी दैट कि ऐसे मम्मी की सोनोग्राफी की और इतना बड़ा 10 टू 15 सेंटीमीटर का मास है लिवर में। तो मैंने उसे बोला मत करो पैनिक, ऐसे ही कुछ होगा। देयर आर डिफरेंट थिंग्स, देयर मे बी बिनाइन ट्यूमर्स, कुछ भी हो सकता है, हमें क्यों इतना टेंशन करना है? मम्मी तो फिट है, इतने साल से सब करवा ही रहे हैं, कुछ भी कभी निकला नहीं है, कभी भी वेट लॉस की हिस्ट्री नहीं है, एनर्जी लॉस की हिस्ट्री नहीं है, एपेटाइट लॉस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप टेंशन मत करो। लेकिन तुम सूरत आ जाओ, क्योंकि सूरत में एक बार बायोप्सी करके देखना पड़ेगा। कोई भी लिवर में अभी कुछ भी आता है तो वील हैव टू डू अ बायोप्सी, तो हमें पता चलेगा कि क्या है। एंड मे बी इट्स नॉट एज सीरियस, बट ही वॉज very frantic on the phone. He was crying and he was literally up and down. And then we started calling up everybody. I started calling up Vaibhav, Papa, everybody to know what happened. And then we were trying to arrange कि मम्मी आप जल्दी आ जाओ, सूरत आ जाओ, तो सूरत में हम अच्छे से सीटी स्कैन करके लिवर बायोप्सी करके क्या है वो पता करेंगे। सो उस दिन तो ऐसे ही था कि मम्मी आने वाली है, लिवर बायोप्सी करनी है एंड जाने वाली है घर उसी दिन रात को। एंड नेक्स्ट डे वी हैड अ ओपीडी ऑफ 20-25। शी हैड अ ऑपरेटिव लिस्ट ऑफ सम 10 पेशेंट्स एंड एवरीथिंग वाज, इट वाज अ रूटीन डे। तो हमने सोचा कि यू विल कम, बायोप्सी होगी एंड देन यू विल गो बैक एंड देन इट्स गोइंग टू बी अ रूटीन डे। बट यू कोलैप्स्ड आफ्टर द बायोप्सी समहाउ। कुछ ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई अंदर, इतनी ज़्यादा हो गई कि यू कोलैप्स्ड एंड वी हैड टू रश you to SIDS hospital, where there were 10 doctors waiting with the ambulance, and we had to arrange for blood, which was impossible. अभी कभी भी कोई प्रोसीजर करते हैं तो ब्लड बैंक से ब्लड आना इमरजेंसी में मिनिमम 1 घंटा लगता है। और you were collapsing, you were going in front of us, you collapsed once completely pulseless, bp-less, and we were shocked out of our life कि ये क्या हुआ। अच्छा खासा चलता हुआ आदमी आता है और ऐसे कोलैप्स हो जाता है, तो हमारे भी होश उड़ गए थे। आई नो, आई हैड टू रश बैक एंड आई वाज वी वर लिटरली रिवाइविंग यू अगेन एंड अगेन। Unfortunately,
Since last 1 month, because मुझे mitral valve collapse है, I was on beta blocker and I was on a drug called rosuvastatin with clopidogrel. अभी डॉक्टर ने शुरू किया था और मुझे मालूम नहीं था उसमें क्या है. And clopidogrel is supposed to give a more bleeding time in the blood. मतलब बहुत bleeding हो सकता है. So because of that drug, perhaps after the biopsy, I must have started bleeding inside the abdomen. It was a terrible thing. But I want to tell you, no, कि मरने का इतना 3 बार मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया. और मैं क्यों बची? जब भी मैं सुपर स्कैन में थी और कोलैप्स हो रही थी, everything very bright, white, and I was going through a tunnel, going all alone through the tunnel. मुझे तुम सबके आवाज़ आ रहे थे लेकिन कुछ समझ नहीं रहा था. लेकिन मुझे एक आवाज़ बहुत कंटिन्यूसली आ रही थी, अक्षय माँ तू मरेगी नहीं, माँ तू मुझे चाहिए, तू मरेगी नहीं, तू सांस ले, तू सांस ले. Screaming and crying and singing. I didn't know who he was when I was going that. But when I was going inside, मुझे मालूम था it's very cool and calm. It is such a beautiful experience to die. But someone was some डॉटेड शर्ट वाला एक लड़का बोला था, माँ तू नहीं जाएगी, माँ तू मुझे चाहिए, माँ तू वापस आ, माँ तू सांस ले. I knew that I'm supposed to come back. बस. Same thing happened when second time I collapsed in 6. You were screaming, गुड्डू ब्लड क्यों नहीं आ रहा है, मम्मी जा रही है, मम्मी जा रही है, मम्मी नहीं जा. Second time I might have come for you. And third time, last time just before taking me to the OT, I think I was like this and daddy just came and held my hand. When daddy held my hand, I realized ये तो जाना पहचाना हाथ है. सालों से मैं इस हाथ को जानती हूँ और ये हाथ मुझे कुछ बोल रहा था. वो इतना बोल रहा था, she is a strong lady, she cannot die. उसको ट्यूब डालो, इधर ही डालो. और उसके पीछे दूसरा एक कोई बच्चा था, वो मुझे बोल रहा था, माँ सब बाकी है मेरा, अपना बहुत कुछ करना बाकी है, माँ तू सांस ले, माँ तू वापस आ. थर्ड टाइम जब भी मैं उस टनल में जा रही थी हमेशा के लिए, ये 2 आवाजें मुझे पीछे खींच रही थी. आई थिंक माई फैमिली, माई डॉक्टर्स, all the doctors, all the staff who must have started praying for me, all of them brought me back. But I still remember that beautiful experience of death. Now I'm not worried about death, not at all. Anytime Bhagwan ले जाएगा, I'm not worried about death because that is a very beautiful thing, Pooja. It's a very beautiful experience. And 64 years at a lonely time. इतना अच्छा कोई किसी का नसीब नहीं होगा. हमेशा फर्स्ट आई वॉज हाई अचीवर. मेरे बच्चे और हाई अचीवर थे, उनके पार्टनर्स इतने अच्छे. मेरा हस्बैंड वेरी वेरी केयरिंग, वेरी वेरी इतना प्यारा हस्बैंड, इतना अच्छा हस्बैंड, अच्छा बाप, अच्छे बच्चे, उनके पार्टनर्स, 6 ग्रैंड चिल्ड्रन, इतनी अच्छी प्रैक्टिस, ऑल 6-7 हॉस्पिटल्स डूइंग वेल, रेडिएशन सेंटर डूइंग वेल. मुझे कुछ भी दुख नहीं है लाइफ में. मतलब भगवान ने मेरे को इतनी खुशियाँ दी आज तक. 64 इयर्स और अभी मैं इतना बड़ा ट्यूमर लेके, सेकेंडरी मेटास्टेटिक ट्यूमर है मुझे, ग्रेड 4 कैंसर आई एम टेकिंग. ये मेरे पास एटलीस्ट 6 महीने 1 साल से होगा. मैं खेल रही हूँ, मैं कूद रही हूँ, मैं पार्टियाँ कर रही हूँ. गणपति का 50 लोगों का खाना बनाया मैंने 1 महीना पहले, गौरी का खाना बनाया, पूरा हॉस्पिटल देखा. 10 से 14 घंटे में आज तक काम किया, मतलब लास्ट वीक तक मैंने काम किया और मुझे कुछ नहीं हुआ. ना छींक मुझे आई, ना कभी मुझे फीवर आया, ना कभी जॉन्डिस हो गया, ना असाइटिस हो गया, ना मुझे एसिडिटी होती है. एंड आई एम हैविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ. तो मैं किस खुशी में भगवान को पूछूं. देखो, व्हेन देयर आर एनी प्रॉब्लम, पूजा, एक प्रॉब्लम है, मम्मी को स्टेज 4 कैंसर हो गया. मम्मी दारू नहीं कभी पिया, मम्मी ने कभी लीवर टॉक्सिक ड्रग्स नहीं लिए, मम्मी ने किसी का कभी भुला नहीं गया. मम्मी सबको हमेशा प्यार देती थी, सबको हैप्पीनेस देती थी. तो मम्मी को क्यों हुआ, तो मैं भगवान को पूछती थी, मैं क्यों? मैंने तो आपकी हमेशा सेवा की, रोज़ आपकी पूजा की, सब अच्छा किया, तो मुझे क्यों? गुस्सा करो, डिनाई करो, फ्रस्ट्रेट हो जाओ, चिल्लाओ, मुझे तेरे पे विश्वास नहीं, ऐसा करो. ये एक रोड है.
दूसरा रोड ये है जो मैंने लिया। हाय हाय, 64 इयर्स इतना मुझे अच्छा लाइफ दिया, 65th पे ये गिफ्ट दिया। ठीक है, मैं टफ हूँ इसलिए आपने दिया, ये परीक्षा है मेरी। अच्छा लाइफ देने के बाद कुछ तो भगवान को लगा होगा कि इसको थोड़ा टफ लाइफ भी दे दूँ, तो उन्होंने दे दिया। आई एम एक्सेप्टिंग इट ब्यूटिफुली, पुटिंग माई हेड डाउन एज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। बट गॉड इज सो काइंड। 1 साल से ट्यूमर होगा, मुझे एक पैसे की छीक भी नहीं दी है, एक सुई भी नहीं दी है। अभी मैं 3 बार मरी, उन्होंने मुझे जिंदा किया, अब थोड़ी मारने के लिए रखा होगा। और अभी मेरा पहला कीमो हो गया परसों, पूरा 6 to 8 आवर्स। पापा हाथ पकड़ के 6 घंटे बैठे, आप बैठे, आप लोग मेरे को खिला रहे थे, मुझे जोक्स खिला रहे थे। इतना प्यार देख के मुझे कुछ हुआ ही नहीं, जब मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। पहला कीमो हो गया, आज चौथा दिन है। सुबह उठ कर मैं मेडिटेशन कर रही हूँ 1 घंटा, 1 घंटा इधर एक्सरसाइज कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, प्राणायाम कर रही हूँ, सबका प्यार पा रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ। तो मैं भगवान को कभी भी दोष नहीं दूंगी। मैं भगवान को बोलती हूँ, थैंक यू गॉड, ये जो बीमारी दी उसमें भी मेरा पेन तो आप झेल रहे हो, मेरे दुख आप ले रहे हो, मुझे कुछ नहीं दे रहे हो। So always with all my hands, I bow down and say thank you God. I am ready to do whatever you are given to me. I'll suffer. You will. I know that you love me, and that's why I'll not suffer. I'll sail through these turbulent times very nicely. Millions of doctors have come to know. Millions of doctors are praying. My children are loving me. My mother-in-law, father-in-law, 1996, they are praying. My brothers, sisters, everyone is praying. Every patient 20,000 टेस्ट ट्यूब बेबी दे चुकी, 20,000 टेस्ट ट्यूब बेबी के पेरेंट्स अपने लिए, अपने कितने फ्रेंड्स, सूरत के फ्रेंड्स है, वापी के फ्रेंड्स है, पार्टी के फ्रेंड्स है, नेशनल फ्रेंड्स, इंटरनेशनल फ्रेंड्स, एवरीवन इज प्रेयर्स। व्हेन दे आर प्रेइंग, माय स्टार्स विल गेट रीअलाइंड इन द पॉजिटिव वे एंड आई विल सर्वाइव। सो थिंक इन दैट लाइन एंड यू विल फील नो, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। यही है मेरी स्टोरी।